आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। तो यहाँ पर देखो प्रश्न क्या है। त्रिभुज के शीर्ष 0,1, 2,3 तथा 3,5 है। तो देखो पहले भाग में क्या दिया है, त्रिभुज का केंद्र ज्ञात कीजिए, फिर परिकेंद्र तथा परित्रिज्या ज्ञात कीजिए, त्रिभुज का लंब केंद्र ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर एक त्रिभुज बनाया है, इसके शीर्ष ले लेते हैं। देखो यहाँ पे 0,1, ठीक है, और यहाँ पे इसको 2,3 और इसको 3,5 ले लेते हैं और इनके नाम लिख लेते हैं। यहाँ पे इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं। ठीक है, तो अब देखो केंद्र ज्ञात करना है, तो केंद्रक के लिए क्या सूत्र होता है। देखो अगर पहले भाग की बात करें, ए भाग की, तो केंद्रक का सूत्र क्या होता है। देखो केंद्रक के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए क्या होता है सूत्र, x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा में क्या होता है 3, और y निर्देशांक क्या होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 होता है। देखो यहाँ पे, और बटा में क्या होता है 3। ठीक है, यहाँ पे देखो x1 कॉमा y1 और x2 कॉमा y2 और x3 कॉमा y3 जो है ये त्रिभुज के शीर्ष होते हैं। तो अब यहाँ पर अगर बात करें तो केंद्रक क्या आएगा, यहाँ केंद्रक, देखो ये केंद्रक लिखा हुआ है यहाँ पे, केंद्रक बराबर क्या आएगा। देखो एक्स निर्देशांक क्या हो जाएगा, एक्स निर्देशांक होगा यहाँ पे 0 प्लस 2 क्या हो जाएगा 2, 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा 5, तो यहाँ पे 5 बटा में क्या आएगा 3। और देखो वाई निर्देशांक क्या हो जाएगा 1 और 3 क्या होगा 4, 4 और 5 क्या हो जाएगा 9, 9 बटा 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 3। तो ये केंद्रक आ जाएगा। अब देखो परिकेंद्र और परित्रिज्या ज्ञात करनी है। तो परिकेंद्र ज्ञात करने के लिए देखो परिकेंद्र क्या होता है, इसकी जो भुजाएं हैं इनके लंब समद्विभाजक के कटान बिंदु को बोलते हैं परिकेंद्र। ठीक है, तो अब देखो यहां पर क्या करेंगे, कोई भी दो भुजाएं, यहाँ पे देखो ए बी और ए सी का लंब समद्विभाजक का समीकरण ज्ञात करेंगे। ठीक है, और उनका कटान बिंदु ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो अब देखो लंब समद्विभाजक ज्ञात करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनका मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे इसको डी मान लेते हैं और इसको ई मान लेते हैं। ठीक है, तो अब देखो इनके निर्देशांक क्या हो जाएंगे। अगर बात करें यहाँ पे देखो बी पार्ट को हल कर रहे हैं, तो बी पार्ट को हल कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे मध्य बिंदु क्या होता है किसी भी रेखाखंड के लिए, मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं x1 प्लस x2 बटा 2, और y निर्देशांक क्या होता है देखो यहाँ पे y1 प्लस y2 बटा 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे x1 y1 क्या होता है रेखाखंड का एक सिरा, और x2 y2 क्या होता है रेखाखंड का दूसरा सिरा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे अगर ए बी का मध्य बिंदु डी ज्ञात करें तो डी के निर्देशांक क्या होंगे, 0 और 2 क्या हो जाएगा 2, 2 बटा 2 करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, तो ये तो 1 हो जाएगा। और फिर 1 और 3 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 बटा 2 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इसके निर्देशांक तो ये बनेंगे। और देखो यहाँ से ए सी का मध्य बिंदु अगर ई ज्ञात करें तो 0 प्लस 3 क्या होगा 3, 3 बटा 2, यहाँ पे 3 बटा 2 आ जाएगा, और 1 प्लस 5 क्या होगा 6, 6 बटा 2 करेंगे तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इनके मध्य बिंदु आ गए। अब देखो यहाँ से क्या कर सकते हैं, अगर बात करें ए बी की प्रवणता की, तो ए बी की प्रवणता क्या आएगी, देखो ए बी की प्रवणता ये क्या होगी, देखो ए बी की प्रवणता को अगर ज्ञात करें तो देखो यहाँ से ये क्या होगा y2 माइनस y1 बटा में क्या होगा x2 माइनस x1 होगा। तो अब देखो यहाँ पर y2 क्या हो जाएगा, y2 यहाँ पे 3 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे देखो y1 क्या हो जाएगा 1, और बटा में क्या आएगा देखो x2 क्या हो जाएगा 2, और माइनस यहाँ पे देखो x1 क्या हो जाएगा 0। तो ये देखो क्या आ गया 2 बटा 2 बनेगा, तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से अगर ए सी की प्रवणता की बात करें तो की प्रवणता ए सी की प्रवणता ये क्या आएगी, देखो यहाँ पे y2 माइनस y1 क्या बनेगा 5 माइनस 1, यानी यहाँ पे 4 हो जाएगा, बटा यहाँ पे देखो x2 माइनस x1, तो यहाँ पे 3 माइनस क्या होगा 0, तो ये क्या हो जाएगा 3, तो ये 4 बटा 3 आ गए। ठीक है, अब देखो इनके लंब समद्विभाजक की प्रवणता जो है ये क्या होगी, देखो अगर दो रेखाखंड एक दूसरे के लंब हुआ तो m1 और m2 अगर इनकी प्रवणताएं हो तो इनका गुणा क्या होता है माइनस का 1 होता है। तो अब यहाँ से अगर ए बी के लंब समद्विभाजक की प्रवणता लिखें, ए बी के लंब समद्विभाजक लंब समद्विभाजक लंब समद्विभाजक की प्रवणता ये क्या होगी, देखो यहाँ पे
ए बी की प्रवणता और इसकी प्रवणता का गुणन जो है -1 होना चाहिए। तो अगर ये 1 है तो इसको -1 से गुणा करेंगे तब -1 आएगा, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। और ए सी के लंब समद्विभाजक की प्रवणता क्या होगी, ए सी के लंब समद्विभाजक 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 की प्रवणता ये क्या होगी, देखो 4/3 और इसकी प्रवणता का गुणा -1 होना चाहिए, तो यहाँ पे -3/4 हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखो इनके समीकरण ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि प्रवणता आ गई और इन पर एक बिंदु भी अपने को पता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से अगर बात करें ए बी के लंब समद्विभाजक का समीकरण ज्ञात करें, ए बी के लंब समद्विभाजक समद्विभाजक का समीकरण ये ज्ञात कर रहे हैं। तो अब देखो किसी भी सरल रेखा के लिए अगर इसका समीकरण लिखे तो इसको कैसे लिख सकते हैं, y-y1 बराबर m गुणा x माइनस x1 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो x1 y1 जो है सरल रेखा पर एक बिंदु होता है, m इसकी प्रवणता होती है। तो ए बी के लंब समद्विभाजक का समीकरण क्या हो जाएगा, देखो y-y1। तो यहाँ पे देखो ए बी के लंब समद्विभाजक पर एक बिंदु d है जिसके निर्देशांक क्या 1,2 है, तो यहाँ पे y1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और x1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये क्या आएगा, यहाँ पे 2, और यहाँ पे देखो इसकी प्रवणता क्या है, इसकी प्रवणता -1 है, तो -1 और यहाँ पे x -1 आएगा। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, देखो यहाँ से y-2 बराबर में -x और यहाँ पे +1 आएगा। तो यहाँ से इसको हल करेंगे तो ये x + y -3 बराबर क्या होगा, 0। तो इसको समीकरण 1 लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ से जो ए सी का लंब समद्विभाजक है इसका समीकरण क्या आएगा, ए सी के लंब समद्विभाजक लंब समद्विभाजक लंब समद्विभाजक का समीकरण ये क्या बनेगा, देखो यहाँ से y -y1। तो अब देखो इसके ऊपर एक बिंदु स्थित है जो कि क्या है e, और इसके निर्देशांक क्या है 3/2,3 है, तो यहाँ पे y1 क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, और इसकी प्रवणता क्या है, -3/4 है। ठीक है, और यहाँ पे देखो x -x 1 आएगा, तो x माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3/2। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से इसको हल करेंगे तो ये क्या बनेगा, 4y -12 बराबर यहाँ पे देखो -3x प्लस क्या होगा, 9/2 होगा। तो इसको आगे हल करेंगे तो यहाँ से देखो ये क्या हो जाएगा, 8y -24 और यहाँ पे -6x और प्लस ये क्या होगा, 9। तो यहाँ से देखो ये समीकरण क्या आ गया, इसको अगर सभी पदों को अगर बाईं तरफ लिखें तो ये 6x और प्लस क्या होगा यहाँ पे 8y और ये माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे 33 और बराबर में क्या होगा, 0। तो इसको यहाँ पे समीकरण 2 लिख लेते हैं। तो अब देखो ये जो समीकरण 1 है और समीकरण 2 है इनको हल करना है, तो यहाँ पे इस समीकरण को क्या कर रहे हैं, देखो 6 से गुणा कर रहे हैं, तो अगर 6 से गुणा करके लिखेंगे तो ये क्या बनेगा, यहाँ पे 6x प्लस 6y और यहाँ पे क्या -3 है, तो ये क्या हो जाएगा, -18 बराबर में 0 होगा। अब देखो यहाँ पे इस समीकरण में से इसको माइनस कर रहे हैं, घटा रहे हैं, तो यहाँ पे इन पदों के चिन्ह चेंज करने पड़ेंगे, बदलने पड़ेंगे। तो ये ऋणात्मक हो जाएगा, ये धनात्मक हो जाएगा, ये भी धनात्मक हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे धनात्मक है तो बदलेंगे तो ये ऋणात्मक होगा, यहाँ पे देखो माफ कीजिएगा यहाँ पे ऋणात्मक आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से अगर इसको हल करें तो ये तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, और 8y - 6y ये क्या हो जाएगा, 2y। ठीक है, और ये क्या होगा यहाँ पे 15, तो ये बराबर में क्या होगा, 0। तो यहाँ से देखो ये क्या आ जाएगा, y बराबर में क्या आ जाएगा, 15/2 आ जाएगा। अब देखो यहाँ से y का मान आ गया तो x का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो x का मान ज्ञात करने के लिए देखो समीकरण 1 में इस मान को रखते हैं, तो समीकरण 1 से क्या होगा, देखो समीकरण 1 से x और प्लस में y है, तो यहाँ पे 15/2 और माइनस में 3 है, बराबर में क्या है, 0। तो ये क्या बनेगा, 15 -6, तो यहाँ पे 9/2 हो जाएगा, तो x का मान क्या आएगा, -9/2 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि परिकेंद्र क्या आ गया, देखो परिकेंद्र परिकेंद्र ये क्या आ जाएगा, यहाँ से देखो परिकेंद्र जो है ये -9/2, 15/2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो परित्रिज्या ज्ञात करनी है तो इस परिकेंद्र की दूरी ज्ञात कर सकते हैं किसी भी शीर्ष से, वो क्या हो जाएगी, परित्रिज्या ही हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ये जो बिंदु ए है 0,1, इससे इसकी दूरी ज्ञात करते हैं। तो अब देखो यहाँ से परित्रिज्या परित्रिज्या देखो यहाँ पे परिकेंद्र है तो इसको सी डैश से दर्शा लेते हैं। ठीक है, सी डैश से, क्योंकि सी जो है यहाँ पे एक शीर्ष को ले रखा है तो यहाँ पे सी डैश लिख रहे हैं इसको। ठीक है, तो अब देखो परित्रिज्या क्या हो जाएगी, परित्रिज्या ए
सी डैश हो जाएगी। और अब देखो यहाँ से इसको ज्ञात करने के लिए दूरी सूत्र का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो ए के निर्देशांक क्या है, 0,1 है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, x2 माइनस x1 होता है, तो x2 क्या हो जाएगा यहाँ पे, -9/2 माइनस यहाँ पे देखो 0, इसका क्या करना है, वर्ग, प्लस यहाँ पे देखो y2 माइनस y1 का वर्ग होता है, तो यहाँ पे y2 क्या है, 15/2, और माइनस यहाँ पे देखो 1, इसका वर्ग करेंगे और इसका क्या लेना है, वर्ग मूल लेना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से, -9 का वर्ग क्या हो जाएगा, 81, और बटा में देखो यहाँ पे क्या आएगा, 4, और ये क्या होगा, 13 बनेगा। यहाँ पे 13 का वर्ग क्या हो जाएगा, 169, और बटा में क्या आएगा, 4, और इसका क्या लेना है, यहाँ पे वर्गमूल लेना है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से अगर इसको हल करेंगे आगे, तो ये क्या होगा, 250 बटा में 4 आएगा, और इसका वर्गमूल लेना है। तो यहाँ से देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 25/4 गुणा 10 लिख सकते हैं, और इसका वर्गमूल है, तो 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 5, और यहाँ पे 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2, और इसको यहाँ पे इसके अंदर लिख लेते हैं, वर्गमूल के अंदर। ठीक है, तो इतने मात्रक क्या हो जाएगी, इसकी परित्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लंब केंद्र ज्ञात करना है, तो यहाँ पे चर्चा करते हैं। अब देखो यहाँ पर अगर लंब केंद्र लें जिसको O से दर्शाएं, और यहाँ पर अगर G लें जो कि क्या हो, इसका केंद्र को, और यहाँ पे C डैश लें जो कि इसका क्या हो, परिकेंद्र हो, तो ये G जो है O C डैश, ये जो रेखाखंड है इसको 2:1 में विभाजित करता है, ये चीज अपने को पता है। ठीक है, अब देखो इसके निर्देशांक है ये 5/3, 3 है, और इसके निर्देशांक ज्ञात किए अभी, ये क्या देखो यहाँ से ये लिखे हुए -9/2 और 15/2 है, तो यहाँ पे -9/2 और 15/2 आएगा। अब देखो इसके निर्देशांकों को यहाँ पे मान लेते हैं कि ये x डैश कॉमा y डैश है। तो अब देखो विभाजन सूत्र का उपयोग करके यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि ये जो निर्देशांक है ये क्या होने चाहिए। देखो यहाँ पे विभाजन सूत्र क्या होता है उसको लिख लेते हैं, विभाजन विभाजन सूत्र ये क्या होता है, देखो x निर्देशांक क्या होता है, अगर कोई बिंदु किसी रेखाखंड को m1:m2 में विभाजित करे तो उस बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। देखो यहाँ पे m1 x2 प्लस m2 x1 बटा में क्या होता है, m1 प्लस m2, ये x निर्देशांक होता है, और y निर्देशांक क्या होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2 ये होता है। तो यहां से क्या बोल सकते हैं कि देखो ये G विभाजित कर रहा है इस O C डैश रेखाखंड को 2:1 में, तो यहां से इसका जो x निर्देशांक है यानी 5/3 ये बराबर होगा, देखो यहाँ पे m1 यानी 2, और यहाँ पे x2 यानी ये क्या हो जाएगा, माइनस का 9/2, और प्लस यहाँ पे देखो m2 तो ये क्या है 1, और x1 क्या है, देखो x डैश है तो यहाँ पे x डैश हो जाएगा, और यहाँ पे बटा में क्या आएगा m1 प्लस m2, तो 2 + 1 क्या हो जाएगा 3, तो यहाँ पे 3 से 3 विभाजित हो जाएगा, 2 से 2 ये विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो ये x डैश बनेगा, और देखो यहाँ से x डैश बराबर में क्या आएगा, देखो माइनस का 9 और प्लस का 5, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 14 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से अगर y निर्देशांक की बात करें, अब y निर्देशांक की बात करें तो y निर्देशांक क्या है, यहाँ पे 3 है। ठीक है, और बराबर में देखो यहाँ पे क्या होगा 2 गुणा यहाँ पे y2 क्या है, y2 जो है 15/2 है, तो यहाँ पे 15/2 आएगा, और प्लस देखो यहाँ पे 1 गुणा यहाँ पे y1 क्या है, y1 y डैश है, तो यहाँ पे y डैश हो जाएगा, और बटा में क्या आएगा 3, तो यहाँ से देखो 2 से 2 विभाजित हो जाएगा, और 3 गुणा होगा 3 से, तो यहाँ पे 9 आएगा, और ये क्या है 15 प्लस y डैश है, तो यहाँ से y डैश का मान क्या आ जाएगा 9 - 15, जो कि क्या हो जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो लंब केंद्र क्या आ गया, लंब केंद्र ये क्या आ गया, देखो यहाँ पे x निर्देशांक तो क्या आ गया 14, और y निर्देशांक क्या आ गया माइनस का 6। तो अंत में अगर उत्तर लिखें तो लंब केंद्र तो ये हो गया। ठीक है, तो ये तो सी भाग का उत्तर हो गया। अब देखो ए भाग में क्या उत्तर आया था, केंद्रक जो है केंद्रक आया था, और केंद्रक क्या था, ये 5/3 कॉमा यहाँ पे 3 आया था, और बी भाग के उत्तर अगर लिखें तो यहाँ पे परिकेंद्र जो है, परिकेंद्र ये कितना आया था, देखो यहाँ पे इसके निर्देशांक क्या थे, ये -9/2 और 15/2 है, तो यहाँ पे -9/2 और 15/2 हो जाएंगे, और परित्रिज्या भी पूछी थी यहाँ पे, तो परित्रिज्या जो है ये क्या आ गई थी, देखो परित्रिज्या बराबर, देखो यहाँ पे परित्रिज्या लिखा हुआ है, ये परित्रिज्या जो है ये क्या आई थी 5/2, और वर्गमूल यहाँ पे 10 का, इतने मात्रक आई थी ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने पास उत्तर। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक
1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।